देखिए, इसमें साक्ष्य भी थे, इसमें सब कुछ था, इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ था और मैं अभी भी दावा करता हूं। बात है जांच किस दायरे में आगे बढ़ी, क्या जांच सही तरीके से आगे बढ़ी और जांच बढ़ी तो क्या वहां तक पहुंची जो इसमें इन्वॉल्व थे। मुझे पूरी तरह से आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं और साक्ष्य नंबर 1 मैं आपको देता हूं। बीजेपी के कार्यालय में 2 करोड़ का चंदा एक कंपनी से मिलता है। वो कंपनी शराब की बड़ा व्यापारी है जो मध्य प्रदेश के सोम डिस्टिलरी नाम से, वो 2 करोड़ रुपए बीजेपी को देता है। तो एक तो पैसे की ट्रेल में बता रहा हूं कि बीजेपी पे भी आरोप है। एक तरफ केजरीवाल की तो जांच थी, साथ में बीजेपी की जांच हमने तो लिखित रूप में दी थी, एलजी साहब को भी दी थी, सीबीआई को भी दी थी, बाकायदा नाम दिए था। और एक अकाली दल का एक और नेता है पंजाब का, दीप मल्होत्रा, उसकी भी हमने कंप्लेंट दी। उन कंप्लेंट की जांच का क्या हुआ? सवाल ये यदि जांच सही दायरे में सही दिशा में आगे बढ़ती तो इनके जो है बीजेपी के कार्यालय तक वो जांच पहुंचती। तो सवाल तो ये भी उठता है कि आपने को बचाने के लिए भी क्या एजेंसियों का गला दबाया गया? यदि एजेंसी जिन्हें हम तोता कह रहे हैं, ईडी सीबीआई, यदि सही दिशा में जाती तो वो दरवाजा करप्शन का बीजेपी के गेट तक पहुंचता और खुलता और उसमें नाम आते। तो हम ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा, उस समय के जो तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे, उनमें एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि यहाँ पर मास्टर प्लान का सीधा उल्लंघन था, उसकी भी आज तक कोई जानकारी हमें नहीं दी गई। और आप बताइए, जिन एरियाज में शराब के ठेके नहीं खुल सकते तो उसमें ठेके कैसे खुले? ये भी प्रश्न था। उस समय तो बीजेपी बोल रही थी। और सबसे बड़ा सबूत तो इस बात का है, जो हम बार बार बोल रहे हैं, केजरीवाल के साथ साथ मेरा जो शिकायत था वो बीजेपी के खिलाफ भी था। और यही कारण है कि कांग्रेस ने शिकायत करी, बीजेपी की एक शिकायत नहीं है। और शायद आज इसलिए आप मेरे पास आए भी हैं कि आपने शिकायत की थी। मैं फिर भी बोल रहा हूं कि हाँ, हमने शिकायत की, तो बीजेपी ने शिकायत क्यों नहीं की? उस समय इनके लगभग पूरे 250 काउंसलर थे, सांसद थे, एमएलए थे, एक कंप्लेंट नहीं है। तो ये जो मिली भगत से दिल्ली को बेचा गया, भ्रष्टाचार किया गया, आज बीजेपी दिल्ली जीत गई, लेकिन आगे किस तरह से कांग्रेस को रोकने के लिए साजिश रची जा रही है? कहीं ना कहीं ये सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके एक तरफ आप उस जांच को कमजोर कराते हो। स्वाभाविक है, जो जांच रिपोर्ट जाएगी माननीय कोर्ट उस पर अपना जजमेंट देगा, तो उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इस जांच पर सवाल उठने चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि यही कांग्रेस की सरकार होती, जांच निष्पक्ष होती और निष्पक्ष जांच होती, तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने इसमें भागीदारी की, भ्रष्टाचार में जुड़े, और जितने भी लोग थे, 20-22 लोगों को आज मुझे लगता है इसमें से डिस्चार्ज किया गया है, ये तमाम लोग इस अपराध में भागी थे। और ये मैं दावा आज भी कर रहा हूं। प्रश्न तो ये उठता है कि इस समय इस तरह की चार्जशीट जो फ्रेम की है, जो आरोप लगाए हैं और वो जो सिद्ध नहीं हो पाए, जो जजमेंट कोर्ट ने दी है, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल को अपनी सुविधा के अनुसार यूज करना है। और ये सब जानते हैं, बड़े लिखे लोग हैं जो राजनीति को समझते हैं, कि पंजाब में केजरीवाल की स्थिति बद से बदतर थी, बीजेपी को मारने के लिए लोग खड़े हुए हैं, जिस तरह से किसानों पर अत्याचार हुआ, गुजरात में जो हालात हैं बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं अपने प्रयोग के लिए इस तरह की जांच एजेंसियों का प्रयोग करके मुझे लगता है इसमें यूज किया गया है। और आज एक बात कहना चाहता हूं, इस सरकार से जो सवाल पूछेगा निडरता के साथ, जो सवाल पूछेगा इस देश के किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, निडरता के साथ, उसे आप जेल भेजेंगे। जो आपके सामने सरेंडर है, जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको आप, स्वाभाविक सी बात है, इस तरह का इनाम देंगे। तो इनाम के रूप में आज केजरीवाल साहब जरूर आंसू बहा रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, अपना दुखड़ा रो रहे हैं, लेकिन सच ये है, उनकी आत्मा जानती है कि भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। अफसोस तो इसी बात का है कि कंप्लेंट कांग्रेस की, और उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष था, हमने बाकायदा एक उस लेटर के साथ एविडेंस भी दी गई थी, हमें आज तक कोई एक सिंगल नोटिस नहीं दिया गया। तो जांच कैसे हुई, कहां हुई, किससे मिले, हम तो सिर्फ अखबारों में पढ़ते थे। हमने कहा भी था कि आप पे नहीं है, तो हम आज भी मनी ट्रेल आपको दे सकते हैं। और जितने लोग उस समय पकड़े गए, तो दावा भी करती थी बीजेपी। ऐसा क्या हुआ कि 1 साल दिल्ली में जीतने के बाद केजरीवाल साहब एक शब्द नहीं बोलते हैं, सरकार पे हमला नहीं करते हैं, आप मौन हैं, चुप हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं, पर्दे के पीछे बहुत सारा इस तरह का खेल हुआ है। और मुझे लगता है उसमें जांच एजेंसियों पे जो शिकंजा कसा गया, उसका